प्रेग्नेंट औरत की कहानी। प्रेग्नेंट औरतें जरूर सुने वरना पछताएगी। यह कहानी ना तो काल्पनिक है ना ही कहीं से कॉपी की हुई है। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी है एक छोटे से गांव की। उस गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सास ससुर, 2 भाई और 2 बहुएं थी। बड़ी बहू को पहले 4 साल की बेटी थी और अब वो फिर से प्रेग्नेंट थी। घर में सब बहुत खुश थे क्योंकि घर में एक और नया मेहमान आने वाला है। बड़ी बहू मायके में भी बहुत लाडली थी। उसका कुछ दिनों में 9वां महीना शुरू होने वाला था। वो बहुत खुश थी क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद अस्पताल से सीधा माँ के घर जाना था। मायके जाने की पूरी तैयारियां कर ली थी। अपने और अपनी बेटी के सारे कपड़े संभाल कर रख दिए थे, कहीं कोई छूट ना जाए। वो बोली, कहीं अचानक से मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा तो कहीं कुछ छूट न जाए। उसने बैग में सारा सामान पैक करके रखा था। एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसको लेकर सब अस्पताल पहुंचते हैं। रात को डॉक्टर ने उसको एक बोतल चढ़ा देते हैं और बोला, सुबह आपकी डिलीवरी हो जाएगी। सुबह वह अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉलिंग में बात करती है और बोली, मम्मी अभी तो मेरी डिलीवरी की देर है तो आप घर का सारा काम निपटा के आना। चाची सभी को बोलना कि सब बाद में आए। थोड़ी देर बाद अस्पताल का कंपाउंडर आता है। आते ही उसे डिलीवरी के लिए ले जाता है। सब रूम में गई तब तक सबसे बातें करते हुए गई थी। उसे कहाँ पता था कि वह अब कभी अपने परिवार से नहीं मिलेगी। अपने 4 साल की बेटी, पति, सास, ससुर सबको वह आखिरी बार मिल रही थी। जब वो अंदर गई तो बहुत खुश थी क्योंकि वह आज एक नए मेहमान को जन्म देने वाली थी। घर वाले सब खुश थे क्योंकि उन्हें घर के दीपक का इंतजार था। सब मिठाइयाँ बांटने की तैयारी में लगे थे पर उनकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकी नहीं। उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा कि डिलीवरी के दौरान उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। उसके शरीर का सारा खून निकल जाता है। वह एक लड़के को जन्म देती है पर उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई कि उसमें उसकी जान चली जाती है। उसने अपने कलेजे के टुकड़े को देखा भी नहीं और बस इस बड़ी दुनिया में बच्चे को अकेला छोड़कर चली जाती है। घर वालों के लिए तो पता नहीं कौन सा प्रसंग मनाए, घर के दीपक के आने की खुशी या घर की लक्ष्मी के जाने का गम। सब कहते थे कि डॉक्टर की गलती से सब हुआ है। ना तो वह कंपाउंडर को परमिशन देता और ना ही बच्चे ने अपनी माँ खोई होती। उसमें वही रूम में ही अपनी जान दे दी थी। जब कंपाउंडर को पता चला
तो उसने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया और बोला, उसकी हार्ट धीमी चल रही है, उसे दूसरे अस्पताल ले जाओ। सब घबरा गए। उसे 2-3 अस्पतालों में चेकअप करवाया और सबका एक ही निदान आया कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर की एक गलती से पूरा परिवार बिखर कर रह गया। आज एक बेटी और नवजात बच्चा बिन माँ के हो गए। माँ के बिना एक छोटे बच्चे को बड़ा करना कितना मुश्किल हो जाता है। जब वह बच्चा बड़ा होगा तो कितने लोगों के ताने सुनने को मिलेंगे। हमारा समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो जले पे नमक छिड़कने का काम अवश्य करते हैं। जब जब उस बच्चे का जन्मदिन आएगा तब उसे वो मनहूस घड़ी याद आएगी जिसने उसे अपनी माँ को खोया था। दोस्तों, खास उन प्रेग्नेंट महिला को बताना चाहती हूँ कि जब भी अस्पताल जाए पूरी जांच कर ले ताकि कोई महिला किसी कंपाउंडर का भोग ना बने। इस छोटी सी कहानी से सीख लेनी है कि हमें किसी और प्रेग्नेंट महिला को भोग होने से बचाना है। दोस्तों, यह कहानी को जितना हो सके इतना शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।